हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SDR टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, जो क्लास 10 का चैप्टर 3 है। यह स्पेशली क्लास 10 के लिए है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण हो तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल बी। ऑप्शंस हैं अनेक, मेनी, दो, टू, अद्वितीय, यूनिक, कोई नहीं, नन। पहले हम लोग समझेंगे कि चर रैखिक समीकरण होता क्या है। तो यहाँ देखिए क्या है चर। चर का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट लेटर। क्या होता है? अल्फ़ाबेट लेटर। अंग्रेजी का वर्णमाला। अंग्रेजी का वर्णमाला क्या है? ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लोग चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए ये 2x है तो ये नंबर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर एक ही साथ दो लेटर हो, जैसे ax देखने को मिल गया, तो ये वाला आपका नंबर कहलाएगा और ये आपका चर वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, दो लेटर एक साथ हो तो पहला वाला लेटर नंबर यानी कोई भी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या होगा। दूसरा वाला जो लेटर कहलाता है वह चर या वेरिएबल कहलाता है। लीनियर रैखिक का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल का पावर 1 हो। वेरिएबल का पावर क्या हो? 1 हो। वेरिएबल यानी चर का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x है, ले लीजिए -3x + 5। यहाँ पर देखिए चर क्या है? x है, तो x है तो इसका पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या? 1 है। तो इसी को हम लोग लीनियर कहेंगे। यहाँ पर -3x है तो यहाँ पर चर वेरिएबल क्या है? x है, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। जिस किसी वेरिएबल, जिस किसी चर का पावर 1 हो उसको हम लोग रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अब आया बात समीकरण इक्वेशन का। समीकरण इक्वेशन का मतलब होता है कि एक LHS होना चाहिए और इसके इक्वल में RHS होना चाहिए। LHS का कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। RHS का कहने का मतलब है राइट हैंड साइड। जब LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का, पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग जनरल फॉर्म समान रूप लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन का समान रूप जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b। मैंने बताया अभी कि अगर दो लेटर साथ में हो तो पहला लेटर नंबर होता है, कोई भी नंबर हो। दूसरा लेटर होता है वो वेरिएबल होता है। अगर इस वेरिएबल का पावर 1 हो तो वो क्या कहलाता है? लीनियर। ये लीनियर कहलाता है। इक्वेशन की बात हो रही है तो इक्वेशन में LHS और RHS होता है। तो यहाँ पर LHS में ax + b हो गया, इक्वल क्या हो गया? 0। यहाँ पर LHS किसके इक्वल होना चाहिए? RHS में। कहने का मतलब कि इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो वही क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। तो कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन जब भी पूछेगा तो वहाँ पर वेरिएबल का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, तो इसका वैल्यू निकालिए। ax = 0, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? -b। तो ax = 0 - b क्या हो जाएगा? -b। x का वैल्यू निकालना है, यानी वेरिएबल का। x = क्या हो गया? -b/a। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया? 1 आया, एक ही मान आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिक। यूनिक का मतलब ही होता है ओनली वन, यानी केवल एक हल। ठीक है, जिसको अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय का दूसरा रूप क्या है? ओनली एक, केवल एक हल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है। जनरल फॉर्म पूछ रहा है दो चर वाले। वहाँ पर जो था एक चर था, यहाँ पर देखिए दो चर का ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। दो चर का कहने का मतलब देखिए यहाँ पर दो चर दो वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर पहला लेटर और दूसरा लेटर है तो पहले लेटर को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, दूसरे लेटर को क्या कहते हैं, वेरिएबल यानी चर कहते हैं। इसमें भी दो लेटर है तो पहला लेटर को हम लोग क्या कहेंगे नंबर कहेंगे और दूसरे लेटर को वेरिएबल यानी चर कहेंगे। ये दोनों चर दोनों वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, तभी यह दो चर वाले कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो चर का व्यापक रूप जनरल फॉर्म यही आपका होगा। कभी भी जनरल फॉर्म व्यापक रूप लिखते हैं तो सबका साइन क्या होता है, प्लस में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल -5, क्या कह रहा है, x इक्वल -5 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस x इक्वल -5 एज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर देखिए। अभी हमने देखा दो चर वाले का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में क्या है 0। तब इसको RHS में क्या है 0 है, तो पहले RHS में आप इसको 0 कीजिए। तो 0 करने के लिए यहाँ पर x है तो x लिख दिए, इक्वल की इधर अगर -5 है तो माइनस इधर आता है तो क्या होता है +5। अभी इक्वल में इधर क्या बच गया 0। RHS तो मेरा 0 हो गया, लेकिन अब LHS को इस फॉर्म में लिखना है। देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, यहाँ पर a नज़र नहीं आ रहा, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखिए अब y चाहिए, y नहीं है। अगर जो भी वेरिएबल नहीं हो तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या कोई भी लेटर कुछ भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। जब 0 ही हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको सजाना है, अरेंज करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, 2 वेरिएबल्स में आपको अरेंज करना है, इसलिए आपको यहाँ पर अरेंज करना होगा। अब उसके बाद क्या है +5 यानी सी केवल नंबर वाला +5 इक्वल क्या हो गया 0। देखिए ऑप्शन में ऐसे 1 इंटू एक्स कुछ नहीं दिया है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वही होता है। प्लस इसको अरेंज होना चाहिए यानी अरेंज करना है तो y वाला रहेगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल क्या हो गया 0। ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि रैखिक का मतलब उसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए तो किसका पावर, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन कहलाता है, लेटर कहलाता है। ये x है तो ये लीनियर होगा, अगर ax है तो ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर कहलाता है, 2 लेटर में साथ हो तो पहला लेटर नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अगर दिए गए समीकरण 5x क्या है 5x प्लस 3y इक्वल a में x इक्वल 1, x का वैल्यू दिया है 1, y इक्वल भी दिया है कितना 1, तो a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, इस a का मान पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ वैल्यू जो वैल्यू दिया उसकी जगह रख दीजिए। x दिया है तो x की जगह रख दिए, y का दिया है तो y की जगह रख दीजिए। चलिए रखते हैं। 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है इनटू होता है। x का वैल्यू कितना दिया है 1 तो 1 रखिए, फिर उसके बाद क्या है प्लस तो प्लस दीजिए, फिर क्या है 3 तो 3 दीजिए। यहाँ पर 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू होता है। y का वैल्यू कितना दिया 1 है तो 1 इक्वल क्या दिया है a। 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5, फिर ये प्लस है तो प्लस, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इक्वल क्या हो गया a। 5 प्लस 3 कितना होता है 8 इक्वल क्या हो गया a, यानी मेरा आंसर क्या आ गया a इक्वल 8। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 का हल है। क्या दिया है x माइनस 2y इक्वल 4 का हल पूछ रहा है। अब ये देखिए इसका कोई रूल नहीं है, आपको ऑप्शन से लेना होगा। ऑप्शन में फर्स्ट में क्या है 4 0,
ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 4 जीरो है, तो ये आपका पहला वाला मान x का होगा और दूसरा वाला मान क्या होगा y का। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे 4 रख दिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इंटू y का वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वाला होता है वही होता है, y इक्वल क्या हो गया 0 इक्वल क्या हो गया 4 माइनस 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 इक्वल क्या हो गया 4 माइनस 0 4 इक्वल 4। देखिए LHS और RHS के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी में रखिए, ऑप्शन बी क्या है 1 और क्या है 2 है, क्या है 1 और 2 है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है देख लेते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल 4, x माइनस 2y इक्वल क्या है 4 है। तो चलिए इसमें सोल्व करके देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल क्या है 4, x की जगह क्या वैल्यू होगा 1, तो 1 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इंटू y का वैल्यू कितना है 2 इक्वल क्या हो गया 4। 1 माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल कितना हो गया 4। 1 माइनस 4 क्या होगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 के आगे साइन है माइनस, तो माइनस इक्वल 4। यहाँ पर देखिए LHS RHS इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा ये वाला। तो आप ये किस ऑप्शन में है ए में, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 3x क्या कर रहा है 3x प्लस 2y इक्वल 10, x इक्वल 2 हो, क्या दिया है x इक्वल 2 हो तो y का मान होगा y इज इक्वल टू वाट, ये आपका दिया है। इफ़ 3x प्लस 2y इक्वल 10 एंड x इक्वल 2 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी, ऑप्शंस है 2 1 3 4। तो मैंने बताया कि जिस किसी का वैल्यू दिया उसके जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए, दूसरा वाला निकल जाएगा। चलिए देखिए 3 है तो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या हो गया इंटू x का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये क्या हो गया 2, फिर ये प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, y का वैल्यू निकालना है तो इसलिए y की जगह y ही रहेगा, इक्वल क्या हो गया 10। 3 इंटू 2, 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 2y इक्वल क्या होगा 10। y का वैल्यू निकालना है तो y को इसी साइड पहले रहने दीजिए, क्या है 2y इक्वल इस साइड में पहले से क्या मौजूद है 10। अब y को छोड़कर जो वैल्यू है उसको इस साइड में लाइए, तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 2y इक्वल 10 माइनस 6 कितना होता है 4, y इक्वल 4। अब ये y के साथ मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई इक्वल के उधर आता है तो भाग में होता है डिवाइड में होता है, तो y इक्वल 2 से 4 कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, यहाँ पे ऐसे लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस डाउट को करें, जिससे अगले वीडियो में मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूं। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे, हेल्प मिले कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद अब ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।